वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने डी मॉर्बिस थ्योरम पढ़ा। डी मॉर्बिस थ्योरम क्या कहा कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n में भी फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो तो उसकी कम से कम एक वैल्यू जो होती है वो कॉस ऑफ n टाइम ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा। पर अब हमें सारी वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होगा। मतलब अब सारी वैल्यू जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n को जो सेटिस्फाई कर रही है उसकी सारी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि सो दैट देयर आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 by q बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमें cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 by q दी हुई है, तो इसकी हमें सारी रूट्स निकालनी है, सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी। और ये भी कह रहा है कि सिर्फ वो q ही होगी, देयर आर ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू। मतलब इससे जब वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यू जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेगी वो ओनली q नंबर ऑफ रूट्स निकलेगी। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं cos थीटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 by q है। ठीक है, हमें पता है ना cos ऑफ 2n प्लस थीटा क्या होती है, cos थीटा। साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होती है, साइन थीटा। तो हमें वही करना है। हमें क्या करना है, cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसकी पावर 1 बाई क्यू। ये 2n पाई क्या होगा कि n की वैल्यू जितनी बार रखेंगे 0 1 2 3 4 उतनी वैल्यू ये बताएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, डी मॉर्बिस थ्योरम से q को नीचे ले आएंगे, ये क्या बन जाएगी। चलिए मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन सबको याद है ना कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 बाई क्यू की नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू q होगी। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए 2n अब क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q। ठीक है, चलिए n की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करते हैं। n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू 0, देन cos ऑफ थीटा बाई q प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा बाई q। कब आई, जब n की वैल्यू हमने 0 रखा। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 क्या हो गई, cos ऑफ 2n मतलब 2 पाई, n की जगह आपको 1 पुट की तो क्या हो गई 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q। कब आई, जब n की वैल्यू 1 रखें। अब n की जगह अगर हम 2 रख दें तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 मतलब cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q प्लस आयोटा ऑफ साइन 4 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q। ठीक है, ऐसे अगर वैल्यू चलते चलते अगर हम n की वैल्यू q पुट कर दें, अगर हम n की वैल्यू सबसे पहले q माइनस 1 पुट करते हैं। अगर n की वैल्यू q माइनस 1 पुट करें यहां तक, ठीक है, यहां
अगर हम n की वैल्यू q माइनस 1 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, n के जगह cos ऑफ 2 टाइम ऑफ q माइनस 1 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा ऑफ साइन 2 टाइम ऑफ q माइनस 1 पाई प्लस थीटा बाई, ठीक है। अब n की वैल्यू हम q पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर हम q पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, cos ऑफ 2q पाई प्लस थीटा बाई q, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन ऑफ 2q पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q। अब देखिए अगर हम q से q काटते तो ये वैल्यू क्या बन गई, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाई q और प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड, ये वैल्यू क्या होगी, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होती है, cos थीटा। यहां पर क्या है, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगी, cos ऑफ थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा भी होती है साइन थीटा। तो देखिए तो इसकी वैल्यू जब n की वैल्यू पुट की तो n बराबर 0 की वैल्यू मैच कर ली ना, ठीक है। चलिए तो इससे क्या हो गया कि हम q के बाद जा रहे हैं ना, q की वैल्यू के बाद वो रिपीट हो रही है। चलिए देखते हैं q प्लस 1 पर वैल्यू को देखते हैं, यहां तक हो गई। चलिए मैं इसको यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं याद रख देता हूं, ठीक है। चलिए सिर्फ वैल्यू ये याद रखिएगा क्या क्या की है। अब हम अगर n की वैल्यू q प्लस 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, cos ऑफ 2 टाइम ऑफ q प्लस 1 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 टाइम ऑफ q प्लस 1 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q। जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये 2q पाई बाई q क्या हो जाएगी, 2q पाई डिवाइड बाई q, ये क्या बन गई, cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई q, यही तो वैल्यू है, 2 पाई कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ, इसकी वैल्यू वही बन जाएगी 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q। अब ये क्या होती है, मिलता है cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा, वैसे cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा वैल्यू किसके बराबर होगी, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q। इसकी वैल्यू किससे मैच कर गई, जब n की वैल्यू हम यहां पर 1 पुट किए तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई q। तो इससे क्या पता चला कि n की वैल्यू q माइनस 1 तक डिस्टिंक्ट है, सबकी अलग है, कहीं हो रही है 2 पाई, कहीं 4 पाई, 6 पाई, लेकिन जब n की वैल्यू हम q माइनस 1 से जैसे जाते हैं, n की वैल्यू q पुट करते हैं तो वो रिपीटिशन होती है, कहाँ की, जो n की वैल्यू जो n इज इक्वल टू 0 पर है, फिर q n की वैल्यू जब q प्लस 1 जाते तो वो कौन सी वैल्यू थी, जब n की वैल्यू 1। तो इससे क्या पता चल गया कि ये जो सॉर्ट आउट करना था कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर, चूंकि देयर इज ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो यहां से क्या पता चला, n की वैल्यू 0 से लेके n इज इक्वल टू q माइनस 1 तक डिस्टिंक्ट वैल्यू शो कर रही थी। ये कितने टोटल हो गए, 0 से n माइनस q तक q नंबर, तो कितने हो गए, q टाइप ऑफ q डिस्टिंक्ट वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। यही तो प्रूफ करना था कि सो दैट दे आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 बाई 2, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सो दैट देयर आर q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर p बाई q, वेयर p एंड q इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर। अब कहता है कि हमें इसकी रूट्स निकालनी है, किसकी, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर p बाई q, और ये भी कह रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे ओनली q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगे, ठीक है। चलिए इसको ही प्रूफ करते हैं। तो देखिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, चलिए
तो सबसे पहले लिखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है पी बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ पी थीटा प्लस साइन ऑफ पी थीटा डिवाइड की पावर आयोटा 1/2। ठीक है, कॉस पी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2n प्लस पी थीटा लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस थीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस 2 पाई और 2n पाई प्लस थीटा क्या होती है, हमेशा कॉस थीटा होती है। तो वही हम कॉस पी थीटा को हम जिस तरह फॉर्म में लिख दिए, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा की पावर कितनी होगी 1/q। अब डी मॉर्गन थ्योरम से इसमें भी चेंज कर देते तो ये क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सिर्फ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 लिखेंगे, चलते चलिए। अब देखेंगे कहां के बाद ये रिपीट कर रही है। अगर जिस पॉइंट से ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगी तो जस्ट उसके पहले तक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वैल्यू याद है क्या, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि n की वैल्यू 0 पुट किया, n इज इक्वल टू 0 पर ये क्या वैल्यू दी, कॉस ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, n इज इक्वल टू 0 पर। अब आते हैं n इज इक्वल टू 1 पर ये क्या देगी, पुट करेंगे n की जगह पर 1, ये क्या बन जाएगी, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, चलिए n की जगह पर हम 2 पुट कर देते, ये क्या बन जाएगी, n क्या बन 4 पाई, मतलब कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, चलिए ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू q माइनस 1 पर आते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, कॉस ऑफ 2n पाई से हमने बस इंक्रीज किया। ठीक है, अब आते हैं n की वैल्यू अगर हम ले लिए q माइनस 1 तो ये क्या बन जाएगी, कॉस ऑफ 2n पाई, मतलब n जब q माइनस 1 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 टाइम ऑफ q माइनस 1 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब चलते हैं n की वैल्यू अगर हम यहां लिखिए, n की वैल्यू अगर हम q पुट किए तो क्या है, cos 2n पाई ना, मतलब क्या बनती, cos ऑफ 2q पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन ऑफ 2q पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। अब जरा देखिए तो क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गई, क्या बन गई, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, जरा देखिए तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होती है, cos ये क्या हो गई, cos पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। देखिए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जब हम n की वैल्यू 0 पुट किया, मतलब अब n इज इक्वल टू q से क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट करेगी। तो इसके पास कितनी डिस्टिंक्ट हो गई, 0 से q माइनस 1 तक, मतलब टोटल q डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई। अब एक बार q प्लस 1 पे चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम n इज
इक्वल टू क्यू प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 टाइम ऑफ क्यू प्लस 1 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 क्यू प्लस 1 पाई पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2q से q कैंसिल हो गई ना, तो ये 2 पाई प्लस ये क्या बन गई, ऐसे लिखिए कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई q बन गई ना। ठीक है, q प्लस 1 2 पाई, और ये क्या बन गई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई, अगर हम q से q डिवाइड कर दिए तो प्लस 2 पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जब n की वैल्यू हम 1 पुट की, मतलब n इज इक्वल टू q के बाद क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इससे क्या पता चला, n बराबर 0 से n इज इक्वल टू q माइनस 1 तक डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि है 2 पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू, 4 पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू, 6 पाई, तो ये सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो इससे क्या पता चला कि देयर इज ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करना है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू की जो q नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी उसकी हम प्रोडक्ट देखेंगे कि अगर हम जितने भी q नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू की प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चल रहे थे उसी तरह करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ p थीटा डिवाइडेड बाय मल्टी की पावर 1 बाई क्यू। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2n पाई में कन्वर्ट, 2 cos ऑफ 2n पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस p थीटा। अब डी मॉर्गन थ्योरम से डायरेक्ट क्यू। ठीक है, यहां तक चलिए। अब इसको जरा देखा जाए, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, cos ऑफ 2n पाई क्यू प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई बाई क्यू प्लस p थीटा बाई क्यू। हमको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एंगल्स सम हो कि cos के साथ, अगर ये थीटा 1 और ये थीटा 2 तो जाहिर सी बात है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के वैल्यू में होगी, फॉर्म में होगी। तो इसको भी उसी के फॉर्म में लिख देते हैं, cos ऑफ p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ p थीटा बाई क्यू। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2n पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई बाई क्यू। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ना सीस ऑफ p थीटा बाई क्यू। इसको देखें, अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम से n की पावर कर देती है ऐसे ही बन जाएगी सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू की पावर n, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो जाएगी cos ऑफ 2n पाई। ठीक है, यहां तक। अब देखिए n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हर की डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी n बराबर 2। कहां तक जाएंगे, कहां तक डिस्टिंक्ट वैल्यू आई थी, n इज इक्वल टू q माइनस 1 तक, तो हमारी n की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से लेके q माइनस 1 तक। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं। सपोज दैट n की वैल्यू हमने 0 रखा तो क्या आ गई वैल्यू, सीस ऑफ p थीटा बाई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n की वैल्यू 1 आ गई तो क्या लिखेंगे, सीस ऑफ p थीटा बाई क्यू इंटू सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू। ठीक है,
अगर एन की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पी थीटा बाई क्यू इंटू सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू की पावर क्यू। अगर देखिए इसको अगर हम ए ले लें तो ये, और इसको हम आर पुट करें तो ये ए और ये आर हो जाएगा। तो देखिए तो ए इंटू आर स्क्वायर ऐसी करके वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, अगर हमने सीस ऑफ पी थीटा बाई क्यू को ए ले लिया और सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू को आर, तो देखिए तो ए इंटू ए इंटू आर स्क्वायर होगी। सॉरी, यहां पर अगर हम 2 पुट करें तो ये स्क्वायर, ठीक है। फिर n की वैल्यू 3 पुट करें तो ए आर क्यू। तो मतलब क्या हो रही है, सारी की मल्टीपल कैसे जा रही है, अप टू a इंटू ए आर स्क्वायर से लेके कहां तक, a इंटू आर की पावर q माइनस 1 तक। ठीक है, अब बताइए a की वैल्यू कितनी हो गई, अप टू q हो गई। a कितनी बार मल्टीप्लाई है, अप टू q टाइम, तो a की पावर क्या ली थी हमने, q। ठीक है, यहां तक हो गया a की पावर q। अब देखिए r के साथ क्या हो गया, r के साथ कहां से स्टार्ट है, मतलब 0 मतलब 1 हो गई। तो 1 से लेके कहां तक जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस पावर 3 प्लस इतना 2 अप टू q माइनस 1 तक। ठीक है, a की पावर q लिख दिए। अब इसकी वैल्यू 1 प्लस r की पावर पर 1 है, r इंटू आर स्क्वायर, r इंटू आर क्यू, तो सबकी पावर ऐड हो गई। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे तो a की पावर ये q इंटू r की पावर, इसकी समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, q माइनस 1 टाइम, तो q माइनस 1 बाई 2, और सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 प्लस q माइनस 1। हमको पता है ना सम ऑफ ए की सीरीज को लिखते हैं तो n बाई 2 ऑफ a प्लस l। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया ना। चलिए अब यहां आते हैं, तो ये आपकी क्या बन गई, a की पावर q इंटू, ये अगर देखें तो ये 1 1 ना हो गई तो ये कैंसिल हो गई, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, r की पावर q बाई 2 इंटू q माइनस 1। ठीक है, यहां तक हो गई। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले जब हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम करते हैं a के जगह पर अगर हम पुट कर दिए सीस ऑफ पी थीटा बाई क्यू, तो ये क्यू मल्टीप्लाई होगी क्या बना देगी, तो खाली सीस ऑफ पी थीटा। ठीक है, इनटू आर की वैल्यू क्या है, सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू। अब इसकी पावर कितनी हो गई, q बाई 2 ऑफ q माइनस 1। अगर हम q बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये q 2 कैंसिल होगी, क्या बन जाएगी, सीस ऑफ पी थीटा इंटू सीस ऑफ ओनली पाई की पावर कितनी हो गई, q माइनस 1, क्योंकि हम q बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिए डी मॉर्गन थ्योरम से, तो q कैंसिल, 2 कैंसिल। अब बताइए cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी माइनस 1 की पावर q माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ पी थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ पी थीटा। जब हम q नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी ये होती है माइनस 1 की पावर q माइनस 1 इंटू कॉस पी थीटा प्लस आयोटा साइन पी थीटा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं, अभी तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू देखी, अब हमको क्या करना है, सम ऑफ द क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू। हम सारे जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आए उसकी समेशन करेंगे तो क्या आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूं 2n पाई प्लस पी थीटा डिवाइड बाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस पी थीटा डिवाइड बाई 2। अभी जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट किए थे जस्ट पहले, तो ये क्या बनी थी, सीस ऑफ पी थीटा डिवाइड बाई क्यू इंटू सीस ऑफ 2 पाई बाई क्यू की पावर n, यही बनी थी ना। अभी जस्ट हम इसने पहले क्वेश्चन में किए, ये जो प्रूफ किए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे,
n की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 करेंगे तो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, अगर हम इसको a ले लिए तो ये a और ये अगर r है तो जब n की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या आ गई a आ गई प्लस, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी a इंटू r, तो क्या लिखेंगे a r प्लस जब हमारी n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या बन गई a r स्क्वायर, कहां तक जाएगी जब n की वैल्यू q माइनस 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी a इंटू r की पावर q माइनस 1, ठीक है। यहां से a कॉमन ले लीजिए, क्या बन गई 1 प्लस r स्क्वायर, ठीक है, अप टू r की पावर q माइनस 1, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये a r प्लस r स्क्वायर ये जीपी के टर्म में हो गई ना, जिसकी कॉमन रेशियो r आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे a, हम सम जो करते हैं सम पे जीपी में क्या होती है a इंटू, मतलब a तो बाहर है, फर्स्ट टर्म क्या है a 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, रेशियो ही r है, स्मॉल r ही है, तो r की पावर n टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए q, क्योंकि q माइनस 1 तक यहाँ 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए q हो गए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक। चलिए यहां तक आ गए। अब इसको करते हैं a इंटू 1 माइनस r की वैल्यू क्या थी सीस ऑफ 2 पाई बाई q थी ना, इसकी पावर कितनी है q डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ठीक है। अब अगर हम इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दें तो ये q कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगी a ऑफ 1 माइनस सीस ऑफ 2 पाई, q तो कैंसिल हो गई। अब नीचे 1 में, अब हमें पता है ना cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन 2 पाई क्या हो जाएगी cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस प्लस आयोटा 0 डिवाइड बाई 1 माइनस, तो ये 1 1 कैंसिल, तो सारी समेशन करने के बाद क्या आती है क्यू डिस्टिंक्ट 0। चलिए मैंने आज की सारी जो जनरल इक्वेशन वो मैंने बता दी, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर हम बताएंगे कि जब अगर वैल्यू x प्लस आयोटा y की पावर समथिंग रहे dy की, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे और कैसे नंबर ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए ओके।